नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सैनी, सैनी की मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है फिर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, जीवन में कहानियों का बहुत महत्व होता है। जब भी आप किसी व्यक्ति को मोटिवेट करना चाहते हैं तो आप उसको एक ऐसी कहानी सुना दें जिससे उसका जीवन बदल सकता है। ऐसी ही कहानी को लेकर मैं आज आपके बीच आया हूँ जिससे आप अपना जीवन बदल सकते हैं। तो प्लीज़ इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिए, जिससे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सीखने को मिलेगा जिससे आप अपने जीवन में काफ़ी परिवर्तन कर सकते हैं। ये कहानी है एक राज्य की। एक राज्य में एक राजा थे और काफ़ी खुशहाल राज्य था। मगर वहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि वहाँ 5 साल के लिए ही राजा बनाया जाता था। 5 साल बाद उस राजा को एक ऐसे जंगल में छोड़ दिया जाता था जहाँ जीवन जीना संभव ही नहीं होता था। बहुत घना जंगल हुआ करता था, बहुत खतरनाक जानवर रहा करते थे, जहाँ कोई सुख सुविधा नहीं होती थी। हर राजा से 5 साल का एग्रीमेंट करा लिया जाता था कि तुम्हें 5 साल राज्य करने के बाद उस जंगल में छोड़ दिया जाएगा जहाँ जीवन जीना संभव ही नहीं है। तो जब ऐसे ही एक राजा को 5 साल बीत गए थे तो उसको बाकायदा एक नाव में बिठाकर समुद्र के रास्ते उस जंगल में छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। सारी प्रजा खुश हो रही थी कि अब एक नया राजा आएगा, और राजा रोते हुए उस जंगल में जा रहा था क्योंकि उसे पता था कि अब उसके पास अपने जीवन के कुछ ही क्षण बचे हैं जो खत्म हो जाएंगे। फिर उस राज्य के जो लोग थे उन्होंने विचार किया कि अब राजा तो चले गए हैं, हमें इस राज्य के निर्माण के लिए फिर से एक राजा चुनना होगा। वहीं उस राज्य के एक सबसे समझदार व्यक्ति को चुना गया। उस व्यक्ति को पता था कि हर 5 साल बाद राजा के साथ जो होता है वो सभी को पता था। फिर भी उस व्यक्ति को कहा गया कि आप इस राज्य के राजा बन जाइए। उस व्यक्ति ने मना किया, बोले कि नहीं, मुझे पता है कि 5 साल बाद आप ऐसे जंगल में छोड़ देंगे जहाँ जीना संभव ही नहीं है, मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे। फिर भी वो कहने लगे कि नहीं, आप बहुत समझदार हैं, आप इस राज्य को बहुत अच्छे से चला पाएंगे, आप इस राज्य के राजा बन जाइए। वो व्यक्ति मान गया और उस राज्य का राजा बनने को तैयार हो गया। जैसे ही उन्होंने अपने राज्य चलाने के लिए शपथ ली, उसके 3-4 दिन बाद वो पूछता है उन लोगों से कि आप मुझे ये बताइए कि उस जंगल में आप मुझे 5 साल बाद छोड़ेंगे, वो जंगल कहाँ पर है। राजा को वो जंगल बता दिया जाता है और राजा अपने कुछ लोगों के साथ उस जंगल का भ्रमण करते हैं। राजा उस जंगल में जाते हैं, देखते हैं काफ़ी घना जंगल है, काफ़ी खतरनाक जानवर है, पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर रहकर जीवन संभव ही नहीं है। राजा अपने कुछ मंत्रियों से कहते हैं कि इस जंगल में जितने भी बड़े बड़े घने पेड़ हैं उनको काट दिया जाए, चारों तरफ के पेड़ रहने दीजिए, बाकी सारे पेड़ काट दीजिए, और ऐसे जानवर जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं उन जानवरों को वहाँ से मार दिया जाए या हटा दिया जाए। राजा की आज्ञा का पालन होता है, ऐसे ही चलता रहता है। पहले साल में राजा उस जंगल को साफ कराते हैं। दूसरे साल में उस जंगल में ऐसा डेवलपमेंट करते हैं कि कृषि योग्य भूमि, जंगली झाड़ों को कटा के कृषि योग्य भूमि बना देते हैं। तीसरे साल में वहाँ बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट करते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें खोलते हैं जिससे लोग वहाँ रह सकें, और पानी की व्यवस्था कर देते हैं। वहाँ बहुत सारे ऐसे घर बनवाते हैं जहाँ लोग आसानी से रह सकें। बहुत सारी कृषि को लेकर डेवलपमेंट कर देते हैं। बहुत सारे मॉल, शोरूम, ऐसी चीज़ों का निर्माण कर देते हैं जो ज़रूरत की चीज़ें हर व्यक्ति को लगती है। चौथे साल में वहाँ पे पूरा डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, चारों साइड की बाउंड्री हो जाती है और एक राज्य नया बन जाता है। राजा बहुत खुश होता है कि 5 साल में वो इतना डेवलपमेंट कर देता है कि जिस जगह लोग जाना पसंद भी नहीं करते थे उस जगह वो बिल्कुल खुशी खुशी जाने को तैयार हो जाता है। इस बात को किसी को नहीं बताता है, केवल अपने राज्य के लोगों से कहता है कि जहाँ मुझे पहुँचाने वाले थे आप मुझे वहाँ पहुँचा दीजिए। लोग कहते हैं कि राजा जी, अभी आपका टाइम पूरा नहीं हुआ है, आपके कार्यकाल में 10 दिन का समय है। राजा इतने एक्साइटेड थे कि वहाँ पहले ही जाना चाहते थे, मगर लोगों ने कहा नहीं, आपका 10 दिन का समय बाकी है।
राजा को उसी तरह तैयार किया जाता है, नाव पर बिठाया जाता है और सारे लोग राजा को हंसता हुआ देखते हैं और देखते हैं कि सारे राजा रोते हुए जाते थे, ये हंसते हुए क्यों जा रहा है। राजा ने जो चीज़ इन 5 सालों में करी है वही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इस कहानी के माध्यम से दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ कि राजा ने ऐसी जगह बना दी थी जहाँ जीवन संभव था, क्योंकि हर राजा वहाँ 5 साल के लिए जाता था और अपने जो भी कार्य थे उसमें इतना तरीके से खो जाता था कि उसे आगे के 5 सालों का कुछ याद ही नहीं रहता था। वो सारी सुख सुविधाओं का लाभ लेता था क्योंकि हर व्यक्ति उसके पास होता था, दुनिया की सारी दौलत उसके पास होती थी, वो जो चाहता था वो कर सकता था, मगर वो केवल अपने सुख जो 5 साल का टाइम मिलता जिसमें सुख भोगता था, रानियों के साथ रहता था, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमता था और ऐसे कामों में अपना बेस्टेज समय लगा देता था, मगर वो उन 5 सालों के बारे में नहीं सोचता था जहाँ वो जाना था। दोस्तों जीवन भी यही है, कभी आप इस समय अपने जीवन के आगे के लिए प्लानिंग करेंगे तो भविष्य में कभी धोखा नहीं खाएंगे, नहीं तो उसी राजा जैसे जंगल में जो बहुत सारे राजा जाते थे और अपने जीवन को ख़त्म कर लेते थे, वैसे ही हमें गरीबी खा जाएगी। हम ऐसे ही गरीबी के अंधकार में खो जाएंगे। कभी हमारे जीवन को डेवलप करना है तो हमें आज से लेकर कल तक की प्लानिंग करनी होगी, अपने भविष्य को लेकर भी हमें प्लानिंग करनी होगी कि हमें क्या करना है। हम अपनी तैयारी आज अच्छी रखेंगे तो जहाँ लोग रोते हुए जाते हैं वहाँ हम हंसते हुए जा सकते हैं। हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में हम अपने जीवन को आसानी से जी सकते हैं, हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। उस राजा ने भी अपने 5 साल के कार्यकाल में यही किया, अपने आप को डेवलप किया और इतनी सारी सेविंग करी कि उन्होंने एक नया राज्य बना लिया। यहाँ से जाने के बाद जो राजा रोते थे वो हंसते हुए गया और वहाँ पे जाके अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से किया, बहुत सारे लोगों को वहाँ बसा दिया और एक अपना खुद का राज्य बना लिया। कभी हम अपने जीवन में आगे बढ़कर स्किल को डेवलप कर आज से सेविंग कर आने वाले समय में कभी हम अच्छे से डेवलपमेंट करेंगे, आज से हम शुरुआत कर देंगे तो आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। हम इस गरीबी के जो घने जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम बहुत अच्छे से अपने आप को डेवलप कर लेंगे, जिससे जीवन जीने में बहुत सहायता होगी। इस कहानी के माध्यम से यही है दोस्तों, जो आज हम कर रहे हैं कभी हम उसको बहुत अच्छे से डेवलप कर लेंगे तो आने वाला जीवन हमारा सुखमय होगा, खुशहाल होगा। कभी मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।